तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स और 9 अक्टूबर सन 2024 के करंट अफेयर्स 10 मिनट के अंदर। सिर्फ काम की बातें, हेडलाइंस, एमसीक्यू एंड उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रिवीजन। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। सबसे पहली न्यूज अगर आप देखें तो यहां पर आपको दिख रहा है कि शरद कुमार अपॉइंट बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट चीफ, यानी कि शरद कुमार को बीसीसीआई भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में नियुक्त करा गया है। तो ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये अपॉइंटमेंट से पूछा जा रहा है और अपॉइंटमेंट जो होता है भैया इंपॉर्टेंट होता है। दीपा कर्माकर, सभी लोग जानते हैं इनको, ठीक है। इन्होंने रिटायरमेंट लिया है जिम्नास्टिक से, ठीक है। तो ओलंपिक विनर रही है ये, और इन्होंने जिम्नास्टिक से क्या करा है भैया, तो रिटायरमेंट लिया है। फिर आगे की बात करते हैं। यहां पर अगली न्यूज की तरफ आते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया 2024 का। सवाल उठता है कब, तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये कल मनाया गया था, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। फिर यहां पर कह रहा है अनाउंसमेंट ऑफ प्राइज विनर फॉर कंट्रीब्यूशन टू बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता में योगदान के लिए पुरस्कार विजेताओं की घोषणा जो है वो की गई है। किस मंत्रालय ने की है और किस संदर्भ में की है उसके ऊपर नेक्स्ट, मतलब आज की जो हेडलाइंस है वो कल के एमसीक्यू होंगे, तो उसके ऊपर अब हमारा जो एमसीक्यू बनेगा वो कल बनेगा। अभी आप लोग इतना जानिए कि अनाउंसमेंट ऑफ प्राइज विनर फॉर कंट्रीब्यूशन टू बायोडायवर्सिटी, इसकी घोषणा की गई है। ये बहुत बड़ी न्यूज है और ये आप लोगों के लिए जानना भी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि अनाउंसमेंट ऑफ नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, तो भैया मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया है। ये दो लोग हैं, विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुकन। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन, ठीक है। इनके ऊपर अभी एमसीक्यू भी है तो परेशान ना होइए। फिर वर्ल्ड कॉटन डे भैया ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व कपास दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। आप मेरे साथ लिखते जाओ, ये कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर ये पीडीएफ जो है वो देने के लिए तैयार हूं। तैयार क्या हूं, मतलब देता ही हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आप जानते हैं महाकुंभ आने वाला है तो ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूज क्या है, तो यहां पे क्या कह रहा है कि सीएम योगी लॉन्चेस महाकुंभ लोगो, वेबसाइट एंड ऐप। तो महाकुंभ का ये देखो लोगो, महाकुंभ प्रयागराज 2025, इसकी लोगो वेबसाइट जो है वो सीएम योगी ने लॉन्च कर दी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। पंकज अडवाणी ने जीता सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब। पंकज अडवाणी जी ये हैं, ये इनकी तस्वीर है और इन्होंने क्या करा है, सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स टाइटल ये जीता है इन्होंने। आगे की बात करते हैं। तो यहां से अब हमारी कहानी शुरू होती है किसकी, एमसीक्यू की। चलो भैया ये देखते हैं। पेरू में आयोजित आईएसएसएफ, तो देखो अब हमें एक चीज यहां पे और पता चल गई कि आईएसएसएफ कहां आयोजित है, तो पेरू में। आप लोगों ने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर चर्चा करी थी, ठीक है। तो पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं, 20, 28, 24 या 32? तो इसका सही जवाब है 24। इसका सही जवाब है 24। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2024 में चीन ओपन महिला एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता था? तो 2024 में चीन ओपन महिला एकल खिताब, यानी कि विच टेनिस प्लेयर वॉन चाइना ओपन वुमेन सिंगल टाइटल इन 2024? तो यहां पर लिखा हुआ है ईगा स्वेटेक, कोको गॉफ, कैरोलिना मुचोवा या फिर अरीना सबलिंका। तो इसका सही जवाब है कोको गॉफ। किसने जीता भैया, तो कोको गॉफ ने जीता बी ऑप्शन। Who was elected as chairman of 77th session of WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमिटी? WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जेपी, हालांकि ये चेहरा आप सभी लोग जानते होंगे,
तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो कि हाल ही में, इससे पहले अभी तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उससे पहले क्या थे, तो बीजेपी प्रमुख भी ये रहे। ठीक है, चलो भाई अगले उस पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ श्रीलंका मेंस क्रिकेट टिल मार्च 31 2026। तो 31 मार्च 2026 तक श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, सनत जयसूर्या या अरविंद डिसिल्वा। ये सब वो प्लेयर हैं जो तब खेलते थे जब हम लोग क्रिकेट देखते थे, जो वर्ल्ड कप आते थे 2000 से लेकर के 2010 के बीच में, जब बहुत ज्यादा क्रेज था। तो फोटो देख के तो खैर मैं तो बता ही सकता हूं ये कौन है, आप लोग नहीं बता पाओगे। तो इनका नाम है भैया सनत जयसूर्या। ठीक है, श्रीलंकन ओपनर थे और मारवन अटापट्टू के साथ आते थे, बहुत अच्छी बैटिंग करते थे। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हैं? जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, टेनिस या फिर वेट लिफ्टिंग। तो इसका सही जवाब है जिम्नास्टिक। फिर कह रहा हु हैव बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जर्मनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दिया है। यहां पर क्या कह रहा है, जर्मनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार सिंगला को, रंजीत सिंह, हर्षवर्धन श्रृंगला या अजीत विनायक गुप्ते। तो इसका सही जवाब है अजीत विनायक गुप्ते, डी ऑप्शन। Who has been appointed as new Chief Justice of Nepal after retirement of विश्वंबर प्रसाद श्रेष्ठ। तो विश्वंबर प्रसाद श्रेष्ठ के सेवानिवृत्त होने के बाद नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश मान सिंह राउत, गोपाल प्रसाद पराजुली, दीपक कुमार कार्की या सुशीला कार्की। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश मान सिंह रावत। सही जवाब है प्रकाश मान सिंह रावत। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। 15 अगस्त तो नहीं है, 26 जनवरी भी नहीं है, या 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को विश्व फूल दिवस मनाया जाता है। तो ये क्या है भैया? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहां से हम देखेंगे अभी तक जो एमसीक्यूज हम लोगों ने देखे हैं उसके रिवीजन। तो यहां पर देखो भैया क्या कह रहा है, पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज ने कुल कितने पदक जीते? तो भैया 24 पदक जीते। कहां हो रही थी ये निशानेबाजी की प्रतियोगिता? तो पेरू में हो रही थी। 2024 में चीन ओपन महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो कोको गॉफ ने जीता। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जेपी नड्डा जी को चुना गया। 31 मार्च 2026 तक श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे चुना गया है? तो सनत जयसूर्या को। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी है? जिम्नास्टिक के खेल से जुड़ी है। जर्मनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत विनायक गुप्ते को। विश्वंबर प्रसाद श्रेष्ठ के सेवानिवृत्त होने के बाद नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश मान सिंह राउत को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर के दिन। फिर अब ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने। इन 2024 नोबेल प्राइज, भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार, स्टार लगाओ। 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, जिन्होंने क्या करा, माइक्रो आरएनए बनाया, माइक्रो आरएनए की खोज करी है। तो विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी, ये नाम आप लोग याद रखना, विक्टर एम्ब्रोस, ठीक है, और गैरी रुवकुन। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज विजेता है। इसी के साथ हम लोग अपने आज की क्लास और आज की बात को खत्म करते हैं। तो आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।